A very good evening to all of you, and let's start with everyday English grammar and composition NEP aligned class 8th. So today's our chapter is gerund, page number 67. So let's start. What is gerund? A gerund is a noun formed from a verb by adding ing to it. मतलब कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एक तो ये जीरेंड वाला चैप्टर और एक ये पार्टिसिपल वाला चैप्टर होता क्या है, और कन्फ्यूज़न बहुत होती है क्योंकि इनके साथ क्या लगता है आईएनजी लग जाता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करें कि जीरेंड कौन सा है और पार्टिसिपल कौन सा है। तो इसने फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि जीरेंड इज़ अ नाउन। क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन बनता कब है? जब वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड कर दिया जाता है तो वो नाउन का रूप ले लेता है। ठीक है। और वैसे अगर हम एज ए डिक्शनरी पूछें कि जीरेंड का मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। जैसे कि इसने दिया हुआ है साइकिलिंग रिलैक्स मी, तो ये साइकिलिंग जो सा है इसने कह दिया कि जीरेंड है। जीरेंड की एक ये भी होती है कि कई बार ये सब्जेक्ट के रूप में लग जाता है। ये देखो यहाँ पर बोला हुआ भी है कि ये सब्जेक्ट है किसका? सेंटेंस का। अब देखो साइकिल था और उसके अंदर क्या जोड़ दिया इसने? आईएनजी, और ये नाउन के रूप में जाना गया। मतलब कि साइकिल क्या है? नाउन है। इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम? आईएनजी जोड़ देंगे तो ये किसका रूप धारण कर लेगा? वर्ब का। और वही हमारा क्या है? एज ए सब्जेक्ट वर्बियल जीरेंड। लेकिन इसने साथ के साथ ये भी बोला है कि बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज ए पार्टिसिपल विद ए जीरेंड, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि दोनों के साथ ही आईएनजी लगता है। आपको देखना है जीरेंड कब होगा? जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, और पार्टिसिपल कब होगा? जब एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगा हो। अब वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। अब ये क्रिया कौन सी होती है? जैसे खाना, पीना, रहना, मरना, जिसके पीछे ना आ जाता है ना, ये होती हैं हमारी क्रियाएं। एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिसके अंदर किसी व्यक्ति वस्तु का गुण दोष बताए जाए। ठीक है, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बताई जाए, उसके साथ आईएनजी लगना। अब इसने अच्छे से ये समझाया हुआ है कि ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट वे टू नो द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग यात्रा करना, यात्रा करना एक अच्छा है वर्ड में। अभी देखो ना आ गया ना, तो ये जीरेंड हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो, लास्ट मंथ शी स्पेंड मोस्ट डेज ट्रैवलिंग, कि उसने बहुत सारे दिन किस में व्यतीत किए? यात्रा में। तो यहाँ पर सिर्फ यात्रा है, करना नहीं है। यहाँ पर करना होता तो उसके पीछे ना लग जाता, वो वर्ब बन जाती। वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाए तो जीरेंड, और एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाए आईएनजी तो पार्टिसिपल। ठीक है। और एक अपनी तरफ से अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का सा याद करना चाहो तो ये जो से होते हैं ये कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, जो काम हो रहा है। अब ये जीरेंड जो से हैं वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करते हैं। ठीक है। लेकिन हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, और फर्स्ट में दिया हुआ है से व्हाट द आईएनजी वर्ड इन ईच सेंटेंस फंक्शनिंग एज अ जीरेंड, पार्टिसिपल और ए प्लेन नाउन। ठीक है। फर्स्ट है आई फाइंड, कि मैंने फाइंड किया राफ्टिंग वेरी इंजॉयबल, कि बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है राफ्टिंग करना। तो ये जीरेंड हो गया क्योंकि इसने नाउन वाली फॉर्म आ गई, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दिया। सेकंड, द पार्क हैज़ ए गुड जॉगिंग ट्रैक, ये भी क्या हो गया? आईएनजी। लेकिन थर्ड वाले में पार्टिसिपल क्यों बना? शी वाज प्लेइंग द गिटार, वो गिटार बजा रही थी। यहाँ देखो गिटार है नाउन, तो ये तो प्लेइंग बजा रही थी वो अलग चीज़ होगी, प्ले के साथ नहीं देखा हमने। देयर इज़ अ स्विमिंग पूल क्लोज टू माई हाउस, ये भी हमारा जीरेंड हो जाएगा। स्विमिंग करना, राफ्टिंग करना, जॉगिंग करना, लेकिन वो गिटार बजा रही थी, वो गिटार के अंदर नाउन आ गया। अब फिफ्थ भी पार्टिसिपल रहेगा, आई लाइक टू लुक आउट ऑफ ए फ्लाइंग प्लेन, अब ये प्लेन के अंदर आ गया नाउन। थर्ड वाला क्या आ जाएगा आंसर इसका? प्लेन नाउन। अब ये प्लेन नाउन क्यों आया है? क्योंकि जो सी बिल्डिंग वर्ड दिया हुआ है ना, ये जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर किसी भी बड़ी इमारत को देख करके, जैसे बड़ी इमारत देख ली तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं?
बिल्डिंग ही बोलते हैं। आईएनजी हमेशा इसके साथ अटैच होता है, कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि आईएनजी यूज़ करें या ना करें, लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में था, जहाँ हमें साइकिल यूज़ करना होता था हम साइकिल यूज़ करते थे, लेकिन जहाँ पर साइकिलिंग यूज़ करना होता था जिस भी बात में, तो आईएनजी लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो सी बिल्डिंग की बात हो रही है ना, इसका नाम ही बिल्डिंग है, आईएनजी ऑलरेडी इसके साथ हमेशा अप्लाई होता ही होता है। कभी भी किसी बड़ी बिल्डिंग को देख करके बिल्ड नहीं बोला जाता, आईएनजी लगा हुआ होता है उसके साथ। फिर है शॉपिंग, इसका जीरण बन जाएगा, और ट्रैवलिंग करना ये भी जीरण है। और अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट है जैसे फॉर मी, राइटिंग इज़ अ वे टू नो वट आई ट्रूली एम। राइटिंग इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जीरण तो है ही, लेकिन जीरण के साथ और क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट। किसका, सेंटेंस का, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आएगा यहाँ पे, सेंटेंस राइट कर लेना। सेकंड है नो वन लाइक्स अतुल स्कोल्डिंग हिज सन एट द पार्टी, ये है पोजेसिव। थर्ड है जैसे द किड्स इंजॉयड सीकिंग इन द वैली, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट बताया गया है यहाँ पर। फोर्थ हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है जो हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बारे में कुछ बताना। जैसे हर सोल फोर्स हैज़ बीन स्टडिंग, तो वो क्या कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिफ्थ है हु डज नॉट लव ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी ऑन विंटर मॉर्निंग, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट की वर्ब। लास्ट वाले में हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर सेवंथ है, सेवंथ में देखो ऑन आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे रही होगी, उसका ये ऑब्जेक्ट है। और लास्ट वाले में ए लॉट ऑफ, ये हो जाएगा डिटर्मिनर्स। अब दोबारा फिर कुछ इसने और भी बताया है, अब एडवर्ब भी आ जाएगा। आपको पता है एडवर्ब 5 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसके साथ एलवाई लगता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ टाइम की चर्चा हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान का बताया जाए। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरह से। जैसे फर्स्ट है विनिंग द सीरीज वुड नॉट बी ईजी, तो यहाँ पर जो सा ऑब्जेक्ट है टेक्स द ऑब्जेक्ट द सीरीज़, जो सा ये सीरीज़ है उसका ऑब्जेक्ट है ये। सेकंड है स्टडिंग स्मार्टली, एलवाई आ गया, एलवाई आती है आप एडवर्ब लगा देना। इसमें भी क्या है, एलवाई लगा हुआ है इसका, टाइलेसली एडवर्ब हो जाएगा, इसके अंदर भी एडवर्ब है। और ये फिफ्थ में क्या है, राइटिंग लेटर्स, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, सेंटेंस के बाद क्या लगा कर देखो, वट लगा कर देखो, वट के जवाब में जो आएगा वही आपका वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लास्ट वाला में जो सा ये मनी है, मनी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन द जीरंड। पहले तो जीरंड फ्रेज को अंडरलाइन करना है, अगर जीरंड करना होता तो सिर्फ एक ही शब्द को कर देते, फ्रेज भी कहा है तो वो थोड़ा सा एक पार्ट हो जाता है सेंटेंस का, फिर उसके बारे में बताना भी है। फिर है मेकिंग अ गुड फिल्म इज़ एन आर्ट, तो यहाँ पर जीरंड हो जाएगा, जीरंड फ्रेज हो जाएगा मेकिंग अ गुड फिल्म। लेकिन ये और क्या काम कर रहा है, और कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस का। इसी तरह थर्ड में है सोल्विंग पजल्स, लेकिन इससे पहले एट लगा हुआ है, ये है आपका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन। फिर है आई लाइक टेकिंग अ नैप आफ्टर लंच, ये लाइक क्या है, वर्ब है, पसंद करना, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगी। और सेवंथ में क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ आगे बताया गया है, हर गोल बताया गया है, इज़ बिकमिंग अ कोरियोग्राफर। सेकंड है आई एम प्राउड ऑफ यू आर टेकिंग अ स्टैंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, किसका, जो सा प्रेपोजिशन ऑफ दिया हुआ है उसका। फोर्थ में है आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो सब्जेक्ट था उसके बारे में कुछ बताया गया है। और सिक्स्थ में डू यू रिकॉल सीइंग द बिफोर, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, और लास्ट में भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर मिल गए होंगे, और साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी।